तो जो देवकी नंदन काका जी ने यहाँ रखी, मैं उससे आगे शुरू करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बात कहा कि कैसे आईजी साहब यहाँ तक पहुंचे, उनकी जो जर्नी रही, उनका जो सफर रहा, मुझे लगता है कि आज वो हमको सुनना सबसे महत्वपूर्ण है। हम तो इतनी बार यहाँ रोज घूमते रहते हैं और रोज ही घूमते रहेंगे और रोज हर कार्यक्रम में आते जाते रहेंगे, लेकिन आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ये है कि हम माननीय आईजी साहब का जो भी जीवन का सफर रहा, संघर्ष रहा और जो अचीवमेंट रहा, उस सारी चीज को सुनेंगे। मैं इस मौके पर आयोजकों को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने रक्तदान शिविर का आयोजन किया और तमाम समुदायों के लोग आकर के यहाँ पर रक्तदान किए। ये बहुत अच्छा एक पुण्य का काम है, क्योंकि अभी कोविड का वक्त भी है और खून की जरूरत अक्सर लोगों को रहती है। अपने आप में लोगों के साथ एक रिश्ता बनाने का ये सबसे सुंदर माध्यम भी है रक्तदान। तो आप सब लोग जो रक्तदाता है, मैं आप सब लोगों को भी बधाई देता हूँ कि आपने एक पुण्य का काम किया। जिस बहन ने, बाल कलाकार ने यहाँ सुंदर प्रस्तुति दी, वो भी बहुत बधाई की पात्र है। बहुत सुंदर तरीके से उसने अपनी प्रस्तुति दी। मैं उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ कि वो आगे बढ़े। आज सुबह से और कल भी आईजी साहब के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में मैं ये देख रहा हूँ कि आपका पूरा जो उदयपुर रेंज है, इसमें जगह जगह लोग इतना उत्साह के साथ जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ये समाज में जो चेतना आ रही है उसका परिणाम है। ये जो मालाएं, ये जो साफे, ये जो नृत्य, ये जो भावों की अभिव्यक्ति यहाँ पर हो रही है, ये सामाजिक चेतना का लक्षण है कि हमारा जो समुदाय है वो अब यहाँ पहुँच गया है कि उसे अपने लोगों की एक पहचान होने लगी है। वैसे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे अधिकारी आए होंगे और अब बहुत सारे अधिकारी जाते रहते हैं, लेकिन जिस तरह का सेवानिवृत्ति का एक उत्सव पिछले 5, 7, 8 दिनों से अलग अलग जगहों पर चल रहा है और साहब के यहाँ जाने के पूरे रूट को लेकर के जगह जगह से लोग कह रहे हैं कि वो जहाँ से होके गुजरेंगे वहाँ के तमाम चौराहे पर हम खड़े होकर के साहब का अभिनंदन करना चाहते हैं। और जयपुर के लोग कह रहे हैं कि जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ भव्य आयोजन करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। हाँ, अपने अपने डिपार्टमेंट के लोग तो विदाई देते हैं, लेकिन ये जनता की तरफ से जो जन विदाई है, ये अद्भुत चीज है। और मैं इसके लिए तो हमारे इलाके के लोगों को भी बधाई देता हूँ और साहब ने जो कुछ किया वो इसमें महत्वपूर्ण बात है। तो सर के जीवन को अगर आप देखें, मैं पिछले 15-1 साल से बहुत माइन्यूटली सूक्ष्म तरीके से उनको वॉच करते रहता हूँ। हम जिस प्रोफेशन में है, जर्नलिज्म में, हम वॉच करने का ही काम करते रहते हैं, तो कौन क्या कर रहा है वो ध्यान रखते हैं। सही लीजिएगा। कई सालों से उनको देखते हुए, उनको नजदीक से देखते हुए, उनके साथ काम करते हुए, उनके संघर्ष को भी जब देखा, तो वो एक छोटे से गांव में पैदा हुए, अलवर जिले में बहरोड तहसील में चांदी नाना गांव में, और उनके गांव में स्कूल भी नहीं था। 3 किलोमीटर दूर स्कूल था और छोटे बच्चे के लिए 3 किलोमीटर जाना संभव नहीं था, तो उनको ननिहाल में रहकर के अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू करनी पड़ी। बाद में 6ठी क्लास में जब वो गए तो 6 किलोमीटर रोज आना जाना करना पड़ता था, वहां पढ़ाई करते थे। और उच्च शिक्षा के लिए गए तो और ज्यादा जाना आना पड़ता था। कॉलेज तक पहुंचे तब तक हर दिन पैदल चल करके जाना और आना और पढ़ाई करना, और फिर 21 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता हासिल करके वो कॉलेज के लिए तैयार हो गए। उनको एक साल प्रतीक्षा करनी पड़ी उम्र पूरी होने की, ताकि वो कॉलेज में पढ़ा सके। तो ये है ललक और ये होता है लगन कि व्यक्ति जब चाहे तो उम्र भले ही नहीं हो, लेकिन उससे पहले भी पहुंच सकते हैं। तो 2 कॉलेजों में आदरणीय सतवीर सिंह साहब बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर रहे, चूरू में और सवाई माधोपुर में। उसके बाद राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आए और आपके इसी इलाके में साहब एज ए तहसीलदार शुरुआत की उन्होंने अपनी। रेल मगरा में संभवतः वो तहसीलदार थे इसी इलाके में, और आज आप ही के इलाके से वो
पुलिस के सर्वोच्च पद पे पहुंच करके यहाँ से जा रहे हैं। ये बड़ी सौभाग्य की भी बात है कि दोनों ही चीजें, उनकी शुरुआत भी और उनका सरकारी सेवा का जो एक तरीके से समाहार है वो भी आपके इलाके से हो रहा है। फिर DYSP रहते हुए, एडिशनल SP रहते हुए लगभग पूरे राजस्थान के अलग अलग जगहों पर 4 जिलों में SP रहे। पुलिस मुख्यालय में जब साहब रहे तो हमने ये देखा कि उनका कमरा लोगों के लिए ऐसे खुला रहता था। हर समय 10-20 लोग विभिन्न गांवों से आकर के अपनी वेदना ले जाते थे और प्रकट करते थे। न केवल पुलिस से संबंधित और भी किसी डिपार्टमेंट से संबंधित भी कोई काम होता था, लोगों को लगता था कि हम जयपुर जाएंगे, साहब से मिलेंगे, साहब हमारा काम करवा लेंगे, और वो वास्तव में उन्होंने वहां बैठ करके भी किया। अभी 7 महीनों से जब से आपकी रेंज में IG के रूप में है, आप सब लोगों ने देखा होगा उनका घर और उनका दफ्तर सब लोगों के लिए खुला रहा। अक्सर लोग पद पर पहुंचते हैं तो पद उनके माथे में चढ़ जाता है और फिर लोग नहीं दिखते हैं उनको, केवल पद और प्रतिष्ठा वही दिखती है। पर मुझे लगता है कि सतवीर सिंह जी को पद प्रतिष्ठा का दंभ कभी छू करके भी नहीं गया। वो उतने ही विनम्र, उतने ही संवेदनशील और डाउन टू अर्थ ग्रास रूट के व्यक्ति रहे, और कोई भी व्यक्ति उन तक पहुंचता है तो इतना विनम्रता से उसको इतना सम्मान के साथ बात करते हैं, चाहे उनके डिपार्टमेंट का व्यक्ति हो चाहे आम व्यक्ति हो। मुझे लगता है कि हम सब लोगों को बहुत कुछ चीजें उनसे सीखनी चाहिए कि आप जब ऊपर उठते हैं, आप जब कुछ अचीव करते हैं तो आप एक आदर्श के रूप में स्थापित हो जाते हैं, और तब आपको और ज्यादा संवेदनशील, और ज्यादा मानवीय और ज्यादा विनम्र होने की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि माननीय सतवीर सिंह जी, बाबा साहब अम्बेडकर का जो फेवेक टू सोसाइटी का मिशन है उसको पूरी तरीके से जीवन में उतारते हुए उन्होंने स्थापित किया है कि हमारा जो नौकरी पेशा वर्ग है, अधिकारी कर्मचारी वर्ग है, उसको किस तरीके से अपने पीछे छूट गए लोगों को साथ लेकर के चलना चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले 4 सालों से आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर, अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन और एकता नवनिर्माण ट्रस्ट, दोनों संगठनों का जो स्थापना हुई और वो जो आगे बढ़े और जिस तरह का काम पूरे राज्य में हुआ, एक स्वतंत्र नेतृत्व यहाँ पर उभर करके हमारे लोगों का आया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में साहब ने जो पौधा रोपा है वो और पुष्पित पल्लवित होगा और बड़ा होगा, और हम सब उसकी छांव में बैठेंगे, हम उनके फलों को चखेंगे। उन्होंने 38 साल अपनी गौरवमयी सेवा की पूरे किए, इसके लिए बधाई। उनका आने वाला जो समय है ये तो राजकीय सेवा से सेवानिवृत्ति है। मुझे लगता है कि सेवानिवृत्ति नहीं हुई है, सामाजिक सेवा में तो अप्रविष्ट होंगे वो, क्योंकि ज्यादा समय मिलेगा उनको, आप हम सब लोगों के लिए और ज्यादा उपलब्ध रहेंगे। तो हमें तो पूरा, मैं सोचता हूँ कि 15 दिन का समय हम साहब को देंगे कि वो थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद में फिर पूरे राज्य भर में हम उनको ले जाएंगे और गांव-गांव, ढानी-ढानी तक पहुंच करके बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के काम को पूरा करेंगे। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ साहब को आने वाले समय के लिए, उनके सुखमय, सुखद, सुदीर्घ और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं करते हुए यहाँ की आजाद टीम और मेघवाल युवा संगठन और भी जितने लोग हैं जिन्होंने आयोजन किया, आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। जय भारत, जय भारत।